नमस्कार, यावा आयुर्वेदा की YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे साइनसाइटिस के बारे में, जिसको साइनस भी बोलते हैं। साइनस क्या होता है, कैसा होता है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे इससे हम बच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइनसाइटिस क्या होता है? साइनस एक कॉमन हेल्थ इशू है जिसमें नेसल पैसेजेस यानी नाक के अंदर के हॉलो स्पेसेस जो साइनस कहलाते हैं, जब साइनसिस में म्यूकस जम जाता है और बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, तब साइनसाइटिस होता है। इस कंडीशन में सांस लेने में तकलीफ होती है, जो डिस्कम्फर्ट और पेन का कारण बन सकता है। ये इन्फेक्शन होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जीज, वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि कोल्ड या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। साइनसाइटिस कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक्यूट जो यूजुअली कुछ वीक्स तक रहता है, फिर आता है सब एक्यूट साइनसाइटिस जो कुछ वीक से कुछ मंथ्स तक रहता है। अगर साइनसाइटिस बहुत लंबे समय तक रहता है तो वो क्रॉनिक साइनसाइटिस भी कहलाया जाता है। साइनसाइटिस के कुछ ऐसे कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे नाक से डिस्चार्ज जिसको हम रनी नोज भी कहते हैं, या फिर नोज ब्लॉकेज जो ब्रीथिंग में दिक्कत पैदा करता है, हेडेक, चीक बोन्स या फोरहेड के आसपास दर्द, कफिंग और प्रेशर फील करना साइनस एरिया में। साइनस के बारे में लोगों की अक्सर ये गलतफहमी होती है कि एक बार हो गई तो हमेशा रह जाएगी, पर ये सोच गलत है। साइनस एक ऐसी बीमारी है जिसकी ठीक ट्रीटमेंट मिलने पर उससे आप निजात पा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे करें इसका उपचार। इसमें कुछ घरेलू उपाय ऐसे होते हैं, जैसे कि गर्म पानी से स्टीम लेना, जिससे साइनस पैसेजेस आपके क्लियर हो जाते हैं। नसल इरिगेशन भी एक तरीका का जिसमें साइलेंट सोल्यूशन यूज किया जाता है साइनसिस को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा कुछ लोग होम रेमेडीज जैसे कि जिंजर या तुलसी का यूज करते हैं, जो कि साइनसाइटिस के सिम्टम्स के कम करने में मदद करता है। और साइनसाइटिस से बचने के लिए कुछ सिंपल टिप्स हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। सर्दी, जुकाम, फ्लू और एलर्जीज से बचने के लिए ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है पौष्टिक खाने का सेवन। जी हाँ, ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। दूसरा है हाथ धोना। रेगुलरली हाथ धोएं, स्पेशली जब आप बाहर से आते हैं। ये इन्फेक्शन से बचाव करने में मदद करते हैं। तीसरा, धूम्रपान से दूर रहें। सिगरेट या टबैको यूज करने से बचें, क्योंकि ये साइनसाइटिस के रिस्क को बढ़ा देता है। चौथा, प्रदूषण से दूर रहे। केमिकल्स और पोल्यूशन को अवॉइड करें, जो कि एलर्जीज और इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। एंड ऑल्सो अवॉइड इन्फेक्टेड पीपल। अगर आपको सर्दी, जुकाम या फ्लू है तो लोगों से दूर रहें ताकि इन्फेक्शन और स्प्रेड ना हो। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने साइनसाइटिस के रिस्क को कम कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन अगर सिम्टम्स सीवियर हैं और बहुत समय से आप परसिस्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डॉक्टर यूजुअली एग्जामिनेशन के बाद दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। तो दोस्तों, साइनसाइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं, लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स से इनसे बचा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको साइनसाइटिस हो सकता है तो डॉक्टर से मिलकर सही गाइडेंस और ट्रीटमेंट जरूर लें। अगर आपके पास साइनसाइटिस से जुड़े और भी सवाल हैं तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो में दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।